नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। फिर से आपके बीच में एक नया मोटिवेशन वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों। हम आज ऐसे 10 मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां होते हैं जो अपने ही सब कुछ खो देते हैं 12वीं के बाद। जब उनको गारंटी हो जाती है कि जब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब वो अपने आप को डिमोटिवेट हो जाते हैं और 12वीं की पढ़ाई के बाद पढ़ाई को छोड़ देते हैं। आखिर में ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? तो आज हम ऐसे ही बात करेंगे 10 बातों के बारे में जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलते हैं दोस्तों हम अपनी बातों को बात करने के लिए। आपके लिए ये आज का वीडियो कैसा रहेगा, प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि हमारा हर बात आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप 12वीं के बाद इन बातों को सुन लेते हैं तो बहुत ही अच्छा काल आता है। जैसे में दोस्तों कहा जाता है बीबीए। बीबीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो 3 साल का पूर्णकालिक डिग्री प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य छात्रों को प्रबंधन की बुनियादी समझ पैदा करना है। बीबीए वर्तमान समय में सबसे अधिक लाभकारी डिग्रियों में से एक है और यह भी एमबीए की डिग्री के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस चीज़ को अगर आप 12वीं के बाद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आपके बिजनेस में यह वर्क कर सकता है। दूसरे बातों को दोस्तों बीकॉम यानी ऑनर्स। बीकॉम सीधे तौर पर वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित और यह छात्रों को विषय का संपूर्ण ज्ञान करने में प्रदान करता है। वे सभी छात्र जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं पूरी की है वे डिग्री के लिए पात्र हो जाते हैं और वही लड़के आगे चलकर इस डिग्री को प्राप्त करके अच्छा खासा जॉब भी ले लेते हैं। दोस्तों, हम आपको ऐसे ही बात करते रहेंगे जो आपके लिए बेहतर रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभिन्न कंप्यूटर से संबंधित विषयों जैसे प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डिजाइन और एल्गोरिदम का विश्लेषण है। डेटा संरचना, संख्यात्मक विश्लेषण आदि को समझने में मदद करती है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप सही के साथ कुछ करने लगते हैं तो आप समय पर ही सफलता का बहुत बड़ा एक मालिक बन जाएंगे। इसी प्रकार जैसे में हम आपको लेकर बहुत सारे ऐसे बातों को ढूंढने में मिलने लगता है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे जैसे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एनालॉग कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड सर्किट, डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस आदि जैसे विषय शामिल हैं जो आपके लिए बहुत बेहतर माना जा सकता है। इसलिए दोस्तों, आप इसमें ही प्रयास करें कि जल्द से जल्द तैयारी करके और अपने सपने को साकार करने का प्रयास कीजिए। तब नहीं तो दोस्तों छूट जाने के बाद से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, बीटेक सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्क समाधान और सूचना का प्रबंधन दो चीज़ें हैं जिनसे छात्रों को इस डिग्री के तहत परिचित कराया जाता है। बीटेक आईटी में छात्र किसी संगठन के भीतर जानकारी को संग्रहित और प्रबंधित करने के विभिन्न तरीके सीखते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप कोशिश करें कि आपके जो भी चीज़ मिल रहे हैं उसे अच्छा प्रयोग करने में सही लाभ उठाएं। जैसे में दोस्तों हम कह रहे हैं कि बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पहियों से लेकर वाहनों तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मानव जाति को कई तरीकों से आगे बढ़ने में मदद की है। इसलिए यह हमेशा डिग्री नई तकनीक प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रही है और इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। इसलिए आप अगर मैकेनिकल से भी इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे रास्ते मिल सकते हैं। तो अभी चुन सकते हैं नए मार्ग। दोस्तों, कहा जाता है बीसीए। बीसीए का मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो 3 साल की अवधि का होता है। यह छात्रों का कंप्यूटर से संबंधित आवश्यक कौशल का प्रदान करता है। तब जाकर एक बच्चे बीसीए में अपना कमांड बनाकर और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा मेरा मोटिवेशन वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो आपको देते रहे
और आप मोटिवेट वीडियो को देखकर अच्छा से पढ़ते रहें और समझते रहें। नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच में आज ऐसे मोटिवेशन वीडियो लेकर आ चुके हैं जो आपके लिए बेहतर इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, आप अपने कैरियर में प्रेम से कैसे बनाएं बैलेंस, जाने डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के ये 10 ऐसी टिप्स जो आपके जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव ला सकता है। दोस्तों, कहा जाता है आप अपने जीवन में अगर कैरियर के साथ प्रेम में व्यवहार रखते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा आपका मोटिवेशन दुनिया होगा। दोस्तों, हम चलेंगे आपको लेकर एक मोटिवेशन की नई दुनिया में जहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक दरिया है। दोस्तों, कहा जाता है कि कैरियर और प्रेम में क्या संबंध है और इस कैरियर को आप कैसे चुन सकते हो अच्छा से। तो दोस्तों, देर ना करें और हम लोग चलते रहेंगे फिर अपनी अपनी इस बातों पर। जैसे दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं साहब दिव्यकीर्ति जी के हर बातों पर जो मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जैसे में कहते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बीच दृष्टि आईएएस के संस्थापक और प्रबंधक निदेशक विकास दिव्यकीर्ति खूब प्रसिद्ध हैं, जो आज के समय में मोटिवेशन वीडियो का बहुत बड़ा एक भंडार लेकर हम लोग के बीच में आते रहते हैं। और आज इनके बीच में बहुत बड़ा एक आईएएस की तैयारी और यूपीएससी की तैयारी कराने का संस्था, बहुत बड़ा संस्था है जो हमारे भारत के हर स्टूडेंट आज के समय में आईएएस और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। दोस्तों, कहते हैं हमारे दिव्यकीर्ति सर, उनके द्वारा दिए गए टिप्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं जिसे खूब पसंद किया जाता है। अगर आप भी इनके टिप्स को फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपके सफलता में बहुत बड़ा योगदान मिल सकता है। जैसे में कहा जाता है दोस्तों कि उन्होंने हाल ही में बताया कि करियर और प्रेम के बीच बैलेंस को कैसे बनाया जाता है और उस बैलेंस को अगर बना लेते हैं तो 100% दोस्तों कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक चमत्कार होने वाला है। जैसे में कहा जा सकता है दोस्तों, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि मेरी समझ ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि करियर बनाने की उम्र और प्रेम करने की एक उम्र ही होती है, जो हम अगर इस चीज़ को बर्बाद कर लेते हैं तो 100% अपने जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकते हैं। जैसे में दोस्तों कहा जाता है इंसान, उन्होंने कहा कि यह दोनों ही चीज़ें पूरा फोकस मांगती हैं। ऐसे में कैसे संतुलन बने जाए यह समस्या तो है ही है। अगर आप अच्छे से तैयारी इसको कर लेते हैं तो 100% है कि आप सफलता पा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आप अपने सफलता के मार्ग को ढूंढते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। जैसे में कहा नहीं जा सकता है दोस्तों, सफलता की लाइफ, सफलता के जीवन में बहुत बड़ा एक आपका अहम योगदान भी होना चाहिए, तब जाकर आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जैसे डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने कहा, जब बच्चे दोनों में संतुलन पर सवाल करते हैं तो मैं एक ही बात करता हूँ कि कुछ दिन प्रेम कर लो। और कुछ दिन प्रेम करने से लोग घबरा जाते हैं कि यह क्या हो रहा है, लेकिन आपके जीवन में जो भी होगा वो अच्छा होगा और अलग होगा। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन में डॉक्टर दिव्यकीर्ति सर के हर वीडियो को देखना ना भूलें और आप मोटिवेट हो सकते हैं और आप अच्छा खासा अपने लाइफ में एक अलग प्रयास कर सकते हैं। जैसे में दोस्तों कहा जाता है कि उन्होंने बच्चों को सलाह देते हुए कहा कि 20 से 25 दिन प्रेम करने के बाद लगने लगता है कि कुछ और ही कर लेते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में प्रेम करने का भी एक उम्र होता है और उम्र के समय में, पढ़ाई के समय में अगर आप प्रेम करने लगें तो दोस्तों 100% है कि आपकी लाइफ के जो पढ़ाई है वो बर्बादी की तरफ जाने लगेगा। तो इसीलिए आप अपने प्रेम का जो है उसको एक साइड में रखकर अपने अपने आप को तैयारी करने का बहुत बड़ा सोर्स रखें। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो आप तक देते रहें और आप तैयारी करते रहें।